नमस्ते। आज हम चल रहे हैं अवनी बेटा और ये है सीता पार्वती टेम्पल। इसके अलावा जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो आपसे बात करने वाले हैं रामायण और महाभारत की। वैसे तो अवनी को माना जाता है कि यहाँ पे वो लोग जाते हैं जिनको बच्चा नहीं होता और उनकी मन्नत पूरी होती है, लेकिन यहाँ हम सीता जी का भी कनेक्शन और महाभारत का कनेक्शन भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। हमने अपनी जर्नी बैंगलोर के वाइट फील्ड से शुरू करी और हमको करीब 2 घंटा लगा जाने में। रास्ते में कई सारे आपको रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। अगर आप बच्चे के साथ, जैसे मैं ट्रैवल कर रही थी, और आपको ब्रेक लेकर जाना है तो आप ब्रेक लेकर खा पी के भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप 2 घंटे आराम से जाएं। और रास्ते में जो भी रास्ता बहुत खूबसूरत है और बहुत सीनिक है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल बोर नहीं होगा, मज़ा आ जाएगा। और रोड भी बहुत खूबसूरत है। रास्ते में 2 टोल गेट मिलते हैं, तो अपना फास्टैग फिल रखें ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम अवनी जाते हैं तो जो नेशनल हाईवे के अलावा जो स्टेट हाईवे या नॉर्मल जो रोड है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो रास्ता एकदम अच्छा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम अवनी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं। इसको साउथ का गया भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो कितने मंदिर हैं, क्या हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये है अवनी बेटा यानी कि ऊपर जाने का रास्ता। और जो ये ऊपर आप 3 पत्थर देख रहे हैं जिसमें लाइन थी, वो ये एकदम टॉप पे दिख रहा है। ये पत्थर वो पत्थर है जहाँ पे सीता जी ने बैठ के लव कुश के साथ में जो युद्ध चल रहा था अश्वमेध यज्ञ के टाइम पे, जो उन्होंने घोड़ा पकड़ा था वो देखा था। और उसमें जो निशान है, कहा जाता है कि वो सीता जी के आंसुओं के निशान है। तो अवनी की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है और ये मेरा छोटू सा बेटा है, उसके साथ मैं चढ़ाई कर रही हूँ। तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, क्योंकि सब लोग यहाँ जो गाइड भी हैं वो कन्नड़ा में ही बात करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने गाइड करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो फाइट कर रहे थे कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश को लेकर, जिनमें से सिर्फ उनको कन्नड़ा अच्छे से आती थी। तो हमने गाइड नहीं लिया और वहाँ पे जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, जो जानते थे, उनसे हमने बात करी और उसी के बेस पे मैंने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करी है और आपसे वो शेयर कर रही हूँ। तो जो हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ कई सारे शिवलिंग देखने को मिलते हैं। ये एक शिवलिंग है। ये एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पे देखें लोग गंदगी बहुत फैला रहे हैं। तो आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लीज़ कुछ भी गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। ये एक मंदिर, एक शिवलिंग है। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे लोग पूजा करते थे उस टाइम पे जब महर्षि वाल्मीकि थे। और ये आगे नंदी जी, इसके अंदर शिवलिंग है। बहुत अंधेरा है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूँगी आपको। अगर आप अवनी जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप टॉर्च ज़रूर लेकर जाएं। ये लक्ष्मण तीर्थ है और कहा जाता है कि ये बना हुआ है तीर्थ, ये लक्ष्मण जी ने बाण से बनाया था। जब सीता जी को प्यास लग गई थी, उन्होंने बाण मारा और फिर पानी आ गया था उनके लिए। ये एक और पॉन्ड है। कहा जाता है कि यहाँ पे महर्षि के वाल्मीकि के जो ऋषि मुनि थे, वहाँ पे वो लोग यहाँ स्नान करते थे। ये देखिए, लोग यहाँ पे कुछ सोशल वर्क करने के लिए लोग आए हुए थे। इनका नाम पूछना मैं भूल गई कि कौन है। ये लोग वहाँ से गंदगी साफ कर रहे थे। तो प्लीज़ 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 गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं और कहीं ना फैलाएं। तो ये रिक्वेस्ट मैं करूँगी। और इसके अलावा जब हम आप ऊपर जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ की जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ऊपर तो नहीं है, लेकिन ये इतना स्टीप है कि हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं वहाँ नहीं जा पाएंगे। ये वही सीता पार्वती टेम्पल है, मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पे जो चाइल्डलेस लोग हैं उनकी मन्नत पूरी हो जाती है और फिर उसके बाद पहले वो आते हैं प्रे करने, उसके बाद जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है फिर वो अपने बेबी के साथ भी यहाँ आते हैं। ऊपर से जो नज़ारा है कोलार का वो देखने लायक है। तो यहाँ जाना तो बनता है। रश यहाँ बिल्कुल नहीं है, भीड़ नहीं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं इस जगह के बारे में। तो बिल्कुल भी रश नहीं है। तो हमने सबसे पहले यही किया कि हम सबसे पहले टॉप पे गए, क्योंकि धूप बढ़ रही थी और हमारे पास समय थोड़ा कम था, क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी था। फिर हम नीचे आए और नीचे आने के बाद में हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम को देखा। साथ में हमने पांडव कहाँ पे अज्ञातवास के टाइम पे वो कहाँ थे और क्या करते थे, मतलब वहाँ शिवलिंग कौन सा है, उसका भी दर्शन किया। फिर सीता जी का जो आश्रम था जहाँ पे सीता जी रहती थी वो भी हमने देखा। इसके अलावा लव कुश पैदा कहाँ हुए थे ये भी हमने देखा। हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे आपको रिमार्क करना, अगर आप मेरी तरह हिंदी और इंग्लिश ही जानने वाले हैं। तो ये वो पॉन्ड है जहाँ सीता जी
अपने कपड़े वगैरह धुलती थी, रहती थी। तो आप जैसे ही ऊपर चढ़ाई करेंगे तो आपको ये पॉन्ड दिखेगा। जो सबसे पहला पॉन्ड दिखेगा उसके राइट हैंड साइड से आपको जाना है, और थोड़ा सा आपको लगेगा कुछ नहीं है, रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस साइड जाना है। और वहाँ पे आप जाएंगे, जब देखेंगे तो आपको एक येलो गेट दिखेगा। ये पीला गेट जो है ये वही है जो सीता जी का आश्रम है और जहाँ पे उन्होंने लव कुश को पाला था। और यहाँ पे अंदर जो है वो मैं कुछ आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। ये लव कुश को रिमार्क करने के लिए 2 शिवलिंग बने हुए हैं, एक साथ 2 शिवलिंग आप देख रहे होंगे इसमें। और ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही अनोखी चीज़ है। ये जो 2 आप देख रहे हैं, एक लव का पालना है, एक कुश का पालना है। इसके अलावा इसमें ऐसे आपको गोल गोल आपको लगेगा कि ये नॉर्मल कुछ गड्ढे होंगे जो ऊपर है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, हर किसी का एक सिग्निफिकेंट है। माना जाता है कि ये जो जगह है, ये जो होल हैं, ये एक लौ का पालना है, एक कुश का पालना है। इसके अलावा इसमें अक्षय पात्रा, वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिक, ये सारी चीज़ें इसमें हाथ डाल के आप जरूर देखिएगा। इसमें म्यूजिक की आवाज़ आती है जिससे लौ कुश खेलते थे, सीता जी खाना बनाती थी, रखती थी। ये सारी चीज़ें, ये सारी हिस्ट्री है। ये वो जगह जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, इसके अंदर 5 शिवलिंग है जो अज्ञातवास के समय यहीं पे, जो 5 पांडव थे वो यहीं थे अज्ञातवास के समय, और यहीं वो पूजा अर्चना करते थे। तो ये जगह हो गई। इसके अलावा हम अगर बात करें तो इसके अंदर मैं अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत अंधेरा था, तो कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो आप ये अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कहाँ पे लव कुश का जन्म हुआ था। ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो एक बड़ा सा पत्थर है जिसके अंदर आश्रम बना हुआ है। ये अपने आप में, मतलब आप जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो आपको लगेगा कि एकदम अनोखा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्थर के अंदर गेट भी है, आश्रम भी है। और माना जाता है यहीं पे लव कुश पैदा हुए थे। ये जो छोटा सा पतला सा गेट दिख रहा है, यहाँ अंदर से लोग मिट्टी लेकर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी लोगों को बीमारी से बचाती है। जो लोकल है वो कलेक्ट करते हैं, उसको पानी में भिगोते हैं और उसके बाद उस पानी को किसी भी बीमार व्यक्ति को देते हैं। मैं इस बात की गारंटी नहीं लेती, मैंने जो सुना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि लोग ठीक होते हैं कि नहीं, लेकिन लोगों का मानना है कि लोग ठीक होते हैं। यहाँ की मिट्टी लोग मंदिर में भी रखते हैं, अपने घरों में रखते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं रामलिंगेश्वर। ये है रामलिंगेश्वर जो 10वीं सेंचुरी का मंदिर माना जाता है। आप जब यहाँ जाएं तो छाता वगैरह लेकर ज़रूर जाएं क्योंकि बहुत धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। और टॉर्च तो कंपलसरी है क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो आपको बहुत जगह, सिर्फ अवनी में ही नहीं, इस मंदिर में भी बहुत जगह अंधेरा है। ये जो मंदिर है, रामलिंगेश्वर मंदिर है, ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है, और लेकिन फिर भी बहुत जगह बहुत अंधेरा है। और जब आप यहाँ जाएंगे, इसका जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। माना जाता है कि यहाँ पे भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा करी थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी थी क्योंकि उन्होंने लव कुश जैसे छोटे बच्चों से युद्ध किया था। इस चीज़ की माफ़ी मांगने के लिए उन्होंने यहाँ पे आके पूजा अर्चना की थी। ये जो रामलिंगेश्वर मंदिर है बहुत बेहद खूबसूरत है। आप अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ से आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, बाहर बैठने की जगह है अच्छी, और यहाँ ठंडी ठंडी सी हवा आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे जब आप जाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पास में अगर छोटा बच्चा है तो खाने पीने की चीज़ें हों और ठीक से जाएं, क्योंकि हमेशा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये बहुत कॉमर्शलाइज नहीं है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मंदिर आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। और जब मैं पहुँची तो यहाँ पे कुछ रेनोवेशन चल रहा था पीछे मंदिर के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे शिवलिंगेश्वर, रामलिंगेश्वर, लक्ष्मण लिंगेश्वर, बाली लिंगेश्वर, सारे ही टेम्पल हैं। बहुत सारे शिवलिंग हैं जो एक एक करके आप देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मतलब सरप्राइज करने वाली बात थी कि अवनी को और इस जगह को लोगों ने लवर्स पॉइंट बना दिया है। यहाँ पे आपको मतलब कॉलेज वाले बच्चे किनारे दिख जाएंगे, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से अगर ये पुरातत्व विभाग इसको देख रहा है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऊपर भी जो कचरा है वही लोग फैला रहे हैं, बहुत गंदगी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं पे नाम लिख दिया गया है
वही लैला मजनू स्टाइल में, जो कि कहीं ना कहीं इतनी खूबसूरत जगह को बेकार करने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो अब हम चल रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ पे राम जी ने पूजा करी थी शिवलिंग की। ये है वो शिवलिंग जहाँ पे भगवान राम ने शिवलिंग की पूजा करी थी, ऐसा माना जाता है। इस शिवलिंग के दर्शन के बाद में हमने एक एक करके बाकी सारे शिवलिंग के दर्शन किए। कुछ शिवलिंग थे जिनको निकाल के बाहर भी रखा गया हुआ था, और मैं अंदर से आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अंदर क्या है। यकीन मानिए कि हर मंदिर में कुछ ना कुछ गंदगी ज़रूर थी, जो शायद देखने की। देखिए यहाँ की माला भी काफ़ी टाइम हो गई जो नहीं बदली गई है। और देखिए कहाँ तक कैमरा अलाउ करते हैं, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो मुझे बंद करना पड़ेगा। तो मैं बहुत अंदर तक हर जगह तो नहीं ले जा पाई कैमरा, क्योंकि अलाउड नहीं था, मना किया गया था। तो मुझे परमिशन नहीं मिली रिकॉर्ड करने की। तो फिर भी मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ रेनोवेशन चल रहा था, तो ये कुछ इस तरह से रेनोवेशन का काम चल रहा था। और पीछे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से मतलब शिवलिंग जो भी है उसको बाहर रखा गया है। यहाँ के जो लोग थे जिनसे मैंने पूछा कि शिवलिंग यहाँ पे बाहर क्यों था, तो उन्होंने कहा रेनोवेशन के बाद में वो सारी चीज़ें फिर से स्थापित की जाएंगी। ये है वाकई में, अगर ये सारी चीज़ें नहीं लगी होती तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ पे रश नहीं है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक बेंगलोर या साउथ में रहने का एक अलग ही अनोखा सा कुछ देखने को मिलेगा। ये मैं वही शिवलिंग की बात कर रही थी कि निकाल के रख दिया गया है बाहर। बहुत ही पुराना मंदिर है। बोलते हैं कि 10वीं सेंचुरी में ये बना हुआ है, और वो कितना पुराना है ये तो खैर बाकी हिस्ट्री देखने और जानने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपको लेकर जाती हूँ और ये भारत शिवलिंग है उसके दर्शन करा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से अंदर जाने पे ऐसा दिख रहा है। ये है नंदी महाराज। तो अवनी के बारे में एक चीज़ मैं और कहूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। अवनी वो जगह है जहाँ माना जाता है कि सीता माता ने जो लौ कुश को भगवान राम को सौंप दिया था, उसके बाद में वहीं धरती में समा गई थी। और जो सीता पार्वती टेम्पल है, कहा जाता है कि वहाँ पे सीता जी के पास सीता जी पार्वती जी के पास चली गई थी, और पार्वती जी ने एक माँ की तरह उनका ध्यान रखा था। और राम जी से उनकी बहस भी हुई थी कि आपने ये एलिगेशन क्यों लगाया और आपने अपनी पत्नी को छोड़ा क्यों। और वहीं पे एक जगह और है जिसका मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। वहाँ पे एक पत्थर है जिसको राम जी के अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उस पत्थर को खा गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों से ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर करती रहूं। उम्मीद है कि आपका कमेंट ज़रूर आएगा और आप इसे लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।